हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज से पहले मैंने पोलिनोमियल की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप उसको चेक करें, जिसमें मैंने लीनियर पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री और इन सब के बारे में डिटेल में समझाया है। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इन क्वेश्चंस में हमें डिग्री को फाइंड करना है, पोलिनोमियल की डिग्री को फाइंड करना है। डिग्री क्या होती है हमारी? डिग्री हमारी होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। जो हमारा पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है? यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होगी? ये होगी हमारी 2, तो इसकी डिग्री हुई हमारी 2 हमारा आंसर होगा। डिग्री बतानी है, जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी पोलिनोमियल की उसको बताना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। यहाँ पर y के ऊपर क्या है? 1 और यहाँ पर क्यूब, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हुई हमारी? 3, तो यहाँ की डिग्री होगी हमारी 3, तो इसका आंसर आएगा 3। थोड़ा ट्रिकी है, पहले इसको करते हैं। यहाँ पर z की पावर क्या है? 1, हाईएस्ट पावर हमारी 1 ही है, 3 के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी डिग्री हुई हमारी 1, इसका आंसर आएगा 1। अब ये देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ x की पावर 0 हमारी क्या होती है? ये हमारी 1 होती है। अगर हम किसी भी नंबर को x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? 2 इंटू 1, जो ये है x की पावर 0, ये हमारा 1 ही आएगा, तो वो नंबर ही आएगा। ऐसे ही अगर हमें किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री पूछेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या है? जिसके साथ हमें वेरिएबल क्या है? अल्फ़ाबेट नहीं दिए हुए, तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। यहाँ पर -9 को हम -9 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री हमारी 0 होगी, इसका आंसर हमारा 0 हुआ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमें पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। हमें ऐसे पोलिनोमियल बताने हैं जिनकी डिग्री 1, 2 एंड 3 हो। इसको करने से पहले मैं थोड़ा आपको पोलिनोमियल्स के बारे में बता देती हूँ, जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे? ऐसी एक्सप्रेशंस जिनके अंदर हमारे वेरिएबल्स, नंबर्स और सिंबल्स यूज होते हैं। इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पर हमारा नंबर आ गया 2, वेरिएबल जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है वो भी आ गए, वेरिएबल्स भी आ गए और सिंबल भी आ गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब हमारे सिंबल्स होते हैं, तो सिंबल्स भी आ गए। तो इनको मिला के जो हमारी एक्सप्रेशन बनती है वो हमारे पोलिनोमियल्स होते हैं। अब हमें डिग्री 1, 2 एंड 3 के पोलिनोमियल बताने हैं। डिग्री क्या है हमारी? हाईएस्ट पावर। तो आओ इनको करते हैं। सबसे पहले हमें ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 1 हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 3x + 2, इनको आप चेंज कर सकते हो कुछ भी अपने हिसाब से, लेकिन जो यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करोगे, कुछ x, y, z जो भी यूज़ करना है आपको, उसकी पावर 1 होनी चाहिए।
अगर हमें डिग्री 1 का पोलिनोमियल लिखना है। ये हमारा पोलिनोमियल हुआ, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब हम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 लिखते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, डिग्री जो हमारी वेरिएबल की पावर होगी वो हमारी डिग्री के हिसाब से हमें पोलिनोमियल बनाना है। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये नंबर कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, लेकिन सबसे बड़ी पावर हमारी 2 होनी चाहिए अगर हमें डिग्री 2 का पोलिनोमियल पूछा है। अब हम लिखते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, बस डिग्री जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी 3 होनी चाहिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पोलिनोमियल। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कोफिशिएंट, डिग्री वगैरह अच्छे से कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इनको इजीली खुद ही कर सकते हैं। चलो इसमें एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का क्यूब का कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स का स्क्वायर कहाँ पे है हमारा? ये है हमारा एक्स का स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है हमारा जो वेरिएबल पूछा है, जैसे एक्स के स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स के स्क्वायर के साथ हमारा 6 है मल्टीप्लाई में, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा हमारा 6। फिर हमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कहाँ है हमारा? ये रहा। एक्स क्यूब के साथ क्या चीज़ है मल्टीप्लाई में? 3, तो ये हमारा हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 3। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल। यहाँ पे हमें z का कोफिशिएंट पूछा है। ये 5 हमारा z के स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 4 हमारा z के क्यूब का कोफिशिएंट है। z हमारा नहीं दिया हुआ, तो अगर हमें ऐसे पूछेंगे तो z क्या हो सकता है? z हमारा यहाँ पे 0 है, दिया ही नहीं है। तो अगर हम 0 की z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा और इस चीज़ का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ z यहाँ पे 0 लिखना है। कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ z 0 रहा होगा तभी तो वो हमारा इस एक्सप्रेशन में नहीं आया, तो इसका आंसर है हमारा 0। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। ये दिया हुआ है हमें पोलिनोमियल, इसकी कांस्टेंट टर्म बतानी है। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होती है? वो टर्म जिसके साथ हमारा वेरिएबल नहीं होता, वो अकेली होती है, उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहाँ पर 10 हमारी कांस्टेंट टर्म होगी, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म? 10। कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल इज 10।